2014 से पहले जब हम विश्व गुरु नहीं थे, हम तथाकथित अमृत काल में नहीं जी रहे थे, तो उस वक्त जब हम विश्व गुरु नहीं थे तो 2014 में बेरोजगारी दर क्या थी और आज अमृत काल में बेरोजगारी दर क्या है? 2014 से पहले 81 करोड़ लोगों के हाथ में काम था, रोजगार था, लेकिन उन्होंने अपनी नोटबंदी और रोजगार बंदी करने के बाद 81 करोड़ लोगों का काम धंधा छीन लिया और आज उनको जिंदा रहने के लिए 5 किलो अनाज देना पड़ रहा है इनको। हमारे देश को आज एक मजबूत रीढ़ की हड्डी की जरूरत है जो किसी के सामने झुके ही नहीं। इजराइल बाप होगा किसी और का, हमें अपनी मातृभूमि के नौजवानों के लिए नीतियां बनानी है। संजय यादव। थैंक यू मैडम, ये विनियोग संख्या 2 विधेयक 2026 में अभी जब हम देख रहे थे तो पूरा कंसोलिडेटेड फंड जो है 1628 खरब 41 अरब 30 करोड़ 6 लाख रुपए है। जब पूरा विनियोग का हेड्स का देख रहे हैं तो इसमें यही कहना चाहूँगा कि जो ये बजट है, ये अप्रोप्रिएशंस बिल है, ये केवल आंकड़ों के अखाड़े हैं जहाँ हमेशा गरीबों को पटकनी मिलती है इस अखाड़े में और हमेशा अमीर ही जीतते हैं। मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले एक शेर कहना चाहूँगा कि लहजे में बदजुबानी और चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं, चेहरे पर बदजुबानी और लहजे में बदजुबानी और चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं, वो जिनके खुद के बही खाते बिगड़े हैं वो हमारा हिसाब लिए फिरते हैं। मैडम, आज अर्थव्यवस्था का हमारे देश के क्या हाल है ये किसी से छुपा नहीं है। हमारी अर्थव्यवस्था शोर बहुत करती है मगर अंदर से भीतर से बहुत खोखली है। लोगों के पास आमदनी का जरिया नहीं है, नई नौकरी और रोजगार के अवसर सृजित नहीं हो रहे हैं, देश आर्थिक समस्याओं की गंभीर गिरफ्त में है, छोटे बड़े व्यवसायियों का व्यवसाय खत्म होने के कगार पे है, बर्बादी के कगार पर है, महंगाई की मार हर घर खा रहा है। मिडिल क्लास के सामने आर्थिक चुनौतियां इससे कहीं अधिक गंभीर है जितना हमें दिख रही हैं। बाजार में सन्नाटा पसरता जा रहा है और तो और अब तो शैम्पू साबुन बनाने वाली कंपनियां तक खुद स्वीकार कर रही हैं कि उनके प्रोडक्ट की बिक्री में भारी गिरावट आ गई है और उपभोक्ता बाजार का ग्राफ भी लगातार निरंतर गिरता जा रहा है। लोग आर्थिक तंगी के चलते अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए कर्ज ले रहे हैं और फिर उसे चुका भी नहीं पा रहे हैं। देश में लोग 10,000 का कर्ज भी नहीं चुका पा रहे हैं। 10,000 का कर्ज जो लोन लेते हैं वो भी डिफॉल्ट कर रहे हैं। अगर आपने 10,000 का लोन ले लिया तो बैंक के लोग लाठी डंडा ले लेके आपके पीछे भागते हैं, आपको प्रताड़ित करते हैं, आपके मान सम्मान और इज्जत को तार तार करते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई 10-15 हजार करोड़ का लोन ले लेता है तो वह सरकार उनका लोन माफ कर देती है, लेकिन मध्यम वर्ग के लोग अगर 10,000 का लोन ले लिया तो उसको प्रताड़ित करते हैं। आम आदमी का 1-2 EMI बाउंस हो जाए किसी कारणवश से तो उस आदमी को बैंक खास तरीके से प्रताड़ित करके उनका जीना हराम कर देते हैं और वहीं बड़े सरकार के जो इनके लाडले हैं, दुलारे हैं, प्यारे हैं, वो बड़े बड़े उद्योगपति अरबों का खरबों का लोन लेके आराम से विदेश में फुर हो जाते हैं तो उनको ये कुछ नहीं कहते। क्यों? क्या इनकी बहादुरी केवल गरीब और लाचार आदमी पे निकलती है? क्या इनके नियम खाली अमीर के लिए हैं, गरीब के लिए हैं और अमीरों के लिए ये खाली उनको छूट देते हैं? अब मैडम, कोई भी बात करो, चाहे अर्थव्यवस्था की बात करो, चाहे आप ज्वलंत मुद्दों की बात करो, किसान की बात करो, कृषि की करो, रोजगार की बात करो, तो ये देश को 2014 से पहले के मोड में लेके जाते हैं। इनका गियर 2014 से शुरू होता है। अब हम पूछते हैं 2014 से पहले जब हम विश्व गुरु नहीं थे, हम तथाकथित अमृत काल में नहीं जी रहे थे, तो उस वक्त जब हम विश्व गुरु नहीं थे तो 2014 में बेरोजगारी दर क्या थी और आज अमृत काल में बेरोजगारी दर क्या है? जब हम विश्व गुरु नहीं थे 2014 में, उस वक्त डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत क्या थी और आज अमृत काल में रुपए की कीमत क्या है? पिछले 10 साल में मोदी सरकार के कार्यकाल में 35% रुपए की कीमत गिरी है। मैडम, 2014 में जब हम विश्व गुरु नहीं थे उस वक्त पेट्रोल डीजल और गैस सिलेंडर की कीमत क्या थी और आज अमृतकाल में क्या है? 2014 में जब हम विश्व गुरु नहीं थे और अब 2026 के अमृतकाल में तेल, चीनी, दाल, सब्जी, आलू, प्याज, टमाटर की कीमत क्या है और तब क्या थी? 2014 में जब हम विश्व गुरु नहीं थे उस वक्त बस का और ट्रेन का किराया क्या था और आज क्या है? 2014 से पहले IIT, IIM
या हमारे जो स्कूल की फीस क्या थी, आज क्या है। तो मैडम, हर तरफ से गरीब और मिडिल क्लास का इनकी महंगाई की मार सहनी पड़ रही है। हाँ, 2014 से पहले 81 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज नहीं मिलता था जिंदा रहने के लिए, लेकिन अमृतकाल में मिलता है। क्यों? क्योंकि 2014 से पहले उन 81 करोड़ लोगों के हाथ में काम था, रोजगार था, लेकिन उन्होंने अपनी नोटबंदी और रोजगार बंदी करने के बाद उन 81 करोड़ लोगों का काम धंधा छीन लिया और आज उनको जिंदा रहने के लिए 5 किलो अनाज देना पड़ रहा है इनको। 2014 से पहले जीवन बीमा पे टैक्स नहीं देना पड़ता था, लेकिन अब देना पड़ता है। तो मैडम, और अब 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी है इन्होंने, लेकिन 81 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देंगे जिंदा रहने के लिए। तो आप 81 करोड़ गरीबों को अनाज बांट के आप 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना देख रहे हैं। देखिए, अच्छी बात है। 2014 में सोने का क्या भाव था? 10 ग्राम सोने का मात्र 28,000, और आज 2026 में सोने का भाव क्या है? 1,60,000 रुपए। तो अब आप देखिए आप कहां जा रहे हैं। ये जो आपने 1628 खरब 41 अरब का विनियोग अप्रोप्रिएशन बिल आप लेके आ रहे हैं, इसमें मिडिल क्लास और गरीब है कहां? इसमें से तो इस 10 साल में 26 लाख करोड़ तो आपने अमीरों का लोन माफ कर दिया कंपनियों का, लेकिन आपने गरीबों का कितना किया? 2014 से पहले तो किसानों का, गरीबों का लोन माफ होता था, उनके जीवन को बेहतर बनाने की योजनाएं बनती थी। अब मैडम, अब ये सरकार गरीब, किसान, दलित, पिछड़ा और मुसलमान को मार रही है और धन पशुओं को पाल पोष रही है। जो जितना ज्यादा लूटेगा, जितना ज्यादा अधिक कॉर्पोरेट लोन लेगा, वो ही सरकार का उतना ही प्यारा होगा। लेकिन जो गरीब मेहनत से काम करेगा, या ऐसे जो हमारे उद्योगपति अधिक रोजगार के अवसर सृजित करेंगे, उनको विभिन्न एजेंसियों से डराएंगे, धमकाएंगे या और कुछ करेंगे, सब जानते हैं। तो महोदय, मेरा यही कहना है मैडम स्पीकर कि किसान के लिए, नौजवान के लिए, गरीब के लिए इस सरकार ने गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी खत्म करने की कोई ठोस नीतियां नहीं बनाई है, कोई योजनाएं नहीं चल रही है। मनरेगा जैसी जो योजना चलती भी थी, जहां ग्रामीण भारत में हमारे लोगों को रोजगार भी मिलता था, उसका भी केंद्रांश और राज्यांश का जो 90 और 10 का अनुपात था वो भी घटा दिया, और उस पूरी योजना को समाप्त करने की ओर पे एक नई योजना की इन्होंने शुरुआत की। तो कहना यही है, इस सरकार का गरीबी पे, बेरोजगारी पे कोई ध्यान नहीं है। हमारी रेलवे की या सेना की जो नौकरियां थी वो भी खत्म कर दी हैं। तो अब ये सरकार चीटी पर तोप चला रही है, और चीटी पे तोप चला के अपने आप को बहादुर बता रही है। तो यही कहना है कि बीमारी है कैंसर की, और ये इलाज कर रहे हैं सिर दर्द का। तो ऐसे में तो इस देश की गरीबी, बेरोजगारी दूर होने से रही। तो अगर देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है, आपके देश के जो नौजवान, इस देश की ताकत है, उनको नौकरी देना है, उनके लिए रोजगार के अवसर सृजित करने हैं, तो आपको उनके अनुसार नीतियां बनानी होंगी। और उन लोगों को 56 इंच का सीना नहीं, हमारे देश को आज एक मजबूत रीढ़ की हड्डी की जरूरत है, जो किसी के सामने झुके ही नहीं। हम एक संप्रभु देश हैं, अपनी नीतियां खुद बनाएं, किसी अमेरिका और इजराइल के कहने से नहीं। वो इजराइल बाप होगा किसी और का, हमें अपनी मातृभूमि के नौजवानों के लिए नीतियां बनानी है। थैंक यू। डॉक्टर एम थंबिदुराई।